मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज ताज नगरी आगरा के दौरे पर रहेंगे, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें आप देख लीजिए जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में मौजूद हैं और जनता दरबार यहां पर लगा रहे हैं, जनता दर्शन कर रहे हैं। तो जब भी गोरखपुर आना होता है मुख्यमंत्री का, तो इसी तरह से जनता दरबार लगाकर जनता की समस्याओं को सुना जाता है और कोशिश ये की जाती है कि मौके पर ही उनकी समस्या का निपटारा किया जाए। आप देख सकते हैं किस तरह से लोग दूर दूर से पहुंचे हुए हैं अपनी अपनी फरियाद लेकर और मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी समस्या कागज पर लिखकर दे रहे हैं। और कतारबद्ध तरीके से यहाँ पर पूरा इंतजाम किया गया होता है, कुर्सियां लगाई हुई हैं और सभी, चाहे महिला हो पुरुष हो, सभी ने अपनी अपनी समस्या को मुख्यमंत्री के समक्ष रखा है। और जब भी गोरखपुर आते हैं मुख्यमंत्री, तो इसी तरह से सुबह सवेरे जनता दरबार लगाया जाता है, जनता की समस्याओं को सुना जाता है। तो न्यूज़ 18 पर यह एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त जनता दरबार लगा रखे हैं, जनता दर्शन कर रहे हैं, जहां पर तमाम लोग पहुंचे हुए हैं, तमाम फरियादी पहुंचे हुए हैं अपनी अपनी फरियाद लेकर, अपनी अपनी समस्या लेकर। जो भी दिक्कत परेशानी उनके साथ है उसे सीधे मुख्यमंत्री से डिस्कस करने के लिए पहुंचे हुए हैं और मुख्यमंत्री के सामने अपनी बात रख रहे हैं। कागज पर उन्होंने अपनी समस्या लिखी है और मुख्यमंत्री कोशिश ये करते हैं कि मौके पर ही अधिकारियों को निर्देशित कर दिया जाए और उनकी समस्या का निदान किया जाए। तो गोरखपुर से ये सीधी तस्वीर आपको न्यूज़ 18 दिखा रहा है, जनता दर्शन की, जनता दरबार की, जहां पर लोगों की फरियाद सुनी जा रही है। तमाम महिलाएं, बड़े बूढ़े पहुंचे हुए हैं यहां पर और पूरा इंतजाम यहां पर किया गया होता है। कतारबद्ध तरीके से चेयर्स लगाई गई हैं। तो छोटा सा बच्चा जो एक महिला के साथ मौजूद था, उसे भी मुख्यमंत्री दुलार करते नजर आए, उसे चॉकलेट दी। और जो मुख्यमंत्री का बाल प्रेम है वो हम कई बार देख चुके हैं। फिलहाल ये तस्वीरें हैं जनता दर्शन की, जनता दरबार की। सीएम योगी आदित्यनाथ आज ताज नगरी आगरा के भी दौरे पर रहेंगे, जहां पर सीएम योगी यहां पर 474 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। साथ ही 1000 युवाओं को लोन भी बांटेंगे। सीएम योगी यहां पर सर्किट हाउस में बैठक भी करेंगे। सीएम योगी यहां पर निर्माणाधीन प्रोजेक्ट और अस्पताल का जायजा भी ले सकते हैं। तो आला ऑफिसर्स के साथ यहां पर बैठक रहेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ का आगरा का दौरा रहेगा। इसके साथ ही सीएम योगी आज कान्हा की नगरी मथुरा के भी दौरे पर रहेंगे। यहां पर वो बरसाना के रंगोत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे। सीएम योगी राधा रानी के दर्शन करेंगे, लड्डू मार होली में भी शिरकत करेंगे और सीएम योगी सुबह 10 बजे गोरखपुर एयरपोर्ट से आगरा के लिए रवाना हो जाएंगे और एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। इसके बाद सीएम योगी सुबह 11 बजे वो आगरा के खेरिया, सुबह 11:35 पर मथुरा के बरसाना स्थित नगर पंचायत के हेलीपैड पर पहुंचेंगे। इसके बाद 11:45 पर रोपवे के जरिए राधा रानी के दर्शन करने मंदिर पहुंचेंगे और दोपहर में 12:15 पर मंदिर में आयोजित लड्डू होली में शामिल होने का कार्यक्रम है। इसके बाद वो दोपहर 1 बजे मंदिर से लौटकर कॉलेज के ग्राउंड पर रंगोत्सव कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। तो सीएम योगी आज मथुरा के दौरे पर भी जाएंगे और यहां पर राधा रानी के दर्शन करेंगे, साथ ही लड्डू मार होली का भी हिस्सा बनेंगे। तो बरसाना में आज सीएम योगी का पूरा कार्यक्रम मिनट टू मिनट हम आपको दिखा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। 11:45 पर रोपवे के जरिए मंदिर जाएंगे और 12:15 बजे लड्डू मार होली में शामिल होंगे और दोपहर 1 बजे रंगोत्सव का कार्यक्रम रहेगा और 1:30 बजे के आसपास बरसाना से वापस लौट जाएंगे।
मथुरा के बरसाना में आज लड्डूमार होली खेली जाएगी। बरसाना की पारंपरिक लठमार होली से एक दिन पहले खेली जाने वाली लड्डू की होली की मस्ती आज बरसाना में देखने को मिल रही है। एक तरफ बरसाना में क्विंटलों लड्डू बन रहे हैं, तो वहीं हलवाइयों के यहां पर लोगों ने 3-4 महीने पहले ही ऑर्डर लगा दिया था और अब हलवाई रात दिन लड्डू बनाने में जुट गए हैं। मेरा नाम चिंटू हलवाई है। मुझ पे 7-8 कुंटल लड्डू का ऑर्डर है। ये 3 महीने पहले बुकिंग कराई जाती है। श्री राधा रानी मंदिर पर लड्डू होली के दिन भक्तों को बांटे जाते हैं। हम इस काम को 15-20 साल से कर रहे हैं। हम देखे जी, होली यहाँ हर साल कंटिन्यू ही आते हैं और यहाँ का आनंद होली जो है बहुत ही अलग होती है। जैसे कि हमारे कृष्णा जी के समय से ही जैसी होती आई है और उससे भी ज्यादा हमें यहाँ आनंद आता है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में होली मिलन कार्यक्रम की अनुमति नहीं मिलने से विवाद बढ़ गया है। छात्रों ने प्रशासन के फैसले पर सवाल उठाए हैं, जबकि बीजेपी नेता ने कहा कि अगर एएमयू में होली नहीं मनेगी तो ईद भी नहीं मनाने दी जाएगी। वहीं करणी सेना ने एएमयू कैंपस में होली खेलने का ऐलान किया है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में होली मिलन कार्यक्रम की अनुमति नहीं मिलने से विवाद बढ़ गया है। छात्रों ने प्रशासन के फैसले पर सवाल उठाए हैं। वहीं बीजेपी नेता का कहना है कि अगर एएमयू में होली नहीं मनेगी तो ईद भी नहीं मनाने दी जाएगी। राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने कहा कि बहुसंख्यकों का तिरस्कार स्वीकार नहीं किया जा सकता है। अगर दूसरे धर्म के लोगों को कोई प्रकार की अनुमति दी जाती है तो फिर जो बहुसंख्यक वर्ग है या दूसरा वर्ग है तो उसका आप अपमान कैसे कर सकते हो। अगर अनुमति नहीं है तो किसी को नहीं, अगर अनुमति एक पक्ष को है और दूसरे पक्ष को नहीं तो ये संवैधानिक व्यवस्था का अंग नहीं है। फिर भी ये विश्वविद्यालय प्रशासन के स्तर का प्रकरण है। यूनिवर्सिटी कैंपस में रहने वाले हिंदू छात्रों ने 9 मार्च को एएमयू के क्लब में होली मिलन कार्यक्रम की इजाजत मांगी थी, जिसे देने से यूनिवर्सिटी प्रशासन ने इनकार कर दिया। यूपी सरकार में मंत्री जयवीर सिंह का कहना है कि एएमयू में अगर मुस्लिम पर्व मनाने की इजाजत है तो हिंदू त्योहारों की भी छूट होनी चाहिए। देना चाहिए। हिंदुस्तान में अगर होली दिवाली नहीं मनेगी तो क्या ईरान में पाकिस्तान मनेगी? निश्चित रूप से देना चाहिए। यदि वहां मुस्लिम त्योहारों को मनाने का अनुमति है तो हिंदू त्योहारों पर भी अनुमति देनी चाहिए, ताकि सांप्रदायिक सौहार्द और वातावरण बना रहे। एएमयू के तरफ से कहा गया है कि वे कैंपस में कोई नई परंपरा शुरू करने की इजाजत नहीं दे सकते हैं और हर साल जिस तरह से होली मनाई जाती है छात्र उसी तरह से होली मना सकते हैं। एएमयू प्रशासन ने कहा कि इसके लिए अलग से किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। मुस्लिम धर्मगुरु ने एएमयू के फैसले को सही बताया है। यूनिवर्सिटी के अपने लाज हैं, यूनिवर्सिटी के अपने कानून हैं, कायदे कानून हैं। अगर वो अपने हिसाब से मना करती है तो इसमें भड़कने जैसी कोई बात नहीं है। हाँ, जो छात्रों का एतराज है कि दूसरे समुदाय के लोगों को जो त्योहार मनाने की वहां आजादी है, तो इसके लिए यूनिवर्सिटी को सोचना चाहिए कि अगर आजादी दी जाए तो सबको अपना त्योहार मनाने की आजादी दी जाए। एएमयू के हिंदू छात्रों को कैंपस में होली मिलन समारोह की इजाजत न देने पर एएमयू प्रशासन के खिलाफ करणी सेना के पदाधिकारी भड़क गए हैं। साथ ही करणी सेना ने एएमयू कैंपस में होली खेलने का ऐलान किया है कि एएमयू में इस तरीके की मानसिकता के जितने भी अधिकारी बैठे हुए हैं उन सबको तुरंत निलंबित किया जाए और ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति की जाए जो सभी धर्मों को समान अधिकार वहाँ एएमयू के अंदर दे सकें। अगर होली खेलने की परमिशन नहीं मिली तो क्या कदम रहेगा? हम परमिशन हम मांग ही नहीं रहे, हमने पहले परमिशन ली ना अभी। हम तो जाएंगे 10 तारीख को होली खेलने जाएंगे, एएमयू के अंदर जाएंगे। लॉ एंड ऑर्डर की हमें चिंता नहीं है। जब लॉ एंड ऑर्डर की वो चिंता नहीं करते तो हम क्यों करें? एएमयू के छात्रों ने यूनिवर्सिटी प्रशासन के फैसले पर सवाल उठाए हैं। हर डिपार्टमेंट में, हर हॉस्टल में इफ्तार पार्टी, ईद का जुलूस, मुहर्रम का जुलूस, चेहल्लुम का जुलूस निकाला जाता है, लेकिन एक बार एक होली मिलन समारोह की इजाजत नहीं मिलने पर सियासी माहौल भी गर्म है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
विधानसभा में सीएम योगी अक्सर अपने भाषण में शिवपाल यादव को चचा या फिर चच्चू कहकर संबोधित करते आए हैं और शिवपाल के जरिए समाजवादी पार्टी पर निशाना भी साधते रहे हैं। अब इसको लेकर शिवपाल यादव ने बीजेपी पर हमला किया। चच्चू कहने पर शिवपाल सिंह यादव भड़क गए हैं। उन्होंने कहा कि चाचा भतीजा के पीछे वक्त गंवा रहे हो, सवालों के जवाब नहीं दे रहे हो। बजट सत्र के दौरान सीएम योगी ने शिवपाल यादव को चच्चू कहा था, जिसको लेकर सीएम योगी ने कहा था कि शिवपाल यादव महाकुंभ जाना चाहते थे, लेकिन चच्चू फिर गच्चा खा गए। समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर शिवपाल सिंह यादव ने मुजफ्फरनगर का नाम बदलने की मांग को लेकर यूपी सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के लोग केवल नाम बदलते हैं, कहीं मेरा तुम्हारा नाम ना बदल दें। सदन में मेरा नाम बदले दे रहे हैं, हमेशा चच्चू चच्चू की माला जपते रहते हैं। शिवपाल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, विधानसभा में चाचा चाचा की गूंज दिन रात, न नीति की बात न विकास पर कोई सौगात। जनता देख रही ये खेल निराला, मुद्दों से भागने का अंदाज निराला। सत्ता की कुर्सी मिली तो धर्म का सहारा, पर काम के नाम पर बस जुमलों का पसारा। चाचा कहकर सियासत चमकाते रहोगे या कभी प्रदेश का हाल भी बताओगे। राम का नाम लेकर राज पा लिया, पर जनता को क्या असल इंसाफ दिला दिया। चाचा भतीजा के पीछे वक्त गंवा रहे हो, मुद्दों पर बोलने से क्यों घबरा रहे हो। शिवपाल यादव का ये पोस्ट उस वक्त आया है जब सीएम योगी सदन में लगातार उनकी ओर होकर उन्हें चाचू नाम से संबोधित करते रहे हैं। महाकुंभ का विरोध करने वालों पर सीएम योगी ने तंज कसते हुए शिवपाल यादव पर चच्चू कहते हुए तंज कसा था। 13 में आपको जाने नहीं दिया, हमने इस बार मना नहीं किया, क्योंकि जो मेरी आस्था थी वही आपकी भी आस्था है। लेकिन चच्चू बहक गए, फिर खा गए गच्चा। और चाहते थे लेकिन किस मुंह से जाएं, इसलिए चूक गए और पुण्य से भी वंचित हो गए। समाजवादी पार्टी का कहना है कि इस तरह से सदन के सबसे वरिष्ठ नेता का उपहास उड़ाना अच्छी बात नहीं है। आज मुख्यमंत्री चच्चू बोल रहे हैं, हालांकि मुख्यमंत्री कुछ भी बोल सकते हैं। उत्तर प्रदेश की जनता तैयार है, गिद्ध सुअर कमबख्त मिटा देंगे, ये किसी आम इंसान की बात है। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बोलते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं एक फेक नैरेटिव, फेक बातें करती है, क्योंकि वो जानती है कि कहीं ना कहीं बेरोजगारी की बात करने में फंस जाएंगे, महंगाई की बात करने में फंस जाएंगे। वरिष्ठ पत्रकार मानते हैं कि विधानसभा में हल्के फुल्के अंदाज में हंसी मजाक होता रहा है, लेकिन शिवपाल यादव ने जवाब देकर जता दिया है कि अब बस हो गया। प्रमोद तिवारी जी सदन में हुआ करते थे, तमाम चुटीली बातें करते थे। बहुत गंभीर विषय कोई आ जाता था तो सुरेश खन्ना जी भी विपक्ष में हुआ करते थे, तो भी अपना कुछ शेर व शायरी कर दिया करते थे। आजम साहब भी अपना शायरी के अंदाज में ही। तो एक सदन का एक माहौल होता है जिसको अब उसी अंदाज में किसी एक दूसरे पर बंद शब्दों में पर्दे के पीछे से जिसको कहा जाता है कि एक हमला होता है, तो वो एक लोकतांत्रिक उसमें है, हास प्रयास हो सकता है। शिवपाल सिंह यादव ने सोशल मीडिया पर किए पोस्ट में सरकार पर न सिर्फ काम न करने का आरोप लगाया, बल्कि मुद्दों से भटकाने की बात भी कही है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि यूपी विधानसभा में हल्का मूड करने के लिए कही जाने वाली बातें क्या अब सीरियस राजनीति का हिस्सा बन जाएंगी। कई बार सदन में इस तरह के माहौल देखने को मिले थे। इतिहास जब टोलेंगे तब प्रमोद तिवारी, आजम खान और खुद मौजूदा वक्त के संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना भी इस तरह का हास परिहास करते रहे हैं। लेकिन इस तमाम चीज़ों के पीछे अब तक यही निकाला जा रहा है कि वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव ने इन चीज़ों पर न सिर्फ अपना विरोध प्रकट किया है, बल्कि वो कहीं ना कहीं से सत्ता पक्ष से सवाल पूछते नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन उपेंद्र के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। हाथरस में एक बायोपैक्स पॉलीथीन प्लांट में भीषण आग लग गई, जिसमें झुलसकर एक की मौत हो गई, जिसमें 2 लोग झुलसने से बुरी तरह से जख्मी हो गए। आग लगने की वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है। आग से लाखों का नुकसान हुआ है। सूचना के बाद पहुंची दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया है।
तो आखिरकार आग लगने के पीछे वजह क्या रही अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन एक प्लांट में भीषण आग लगी है और आग लगने के बाद की ये तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। बायोपैक्स पॉलीथीन प्लांट था जिसमें भीषण आग लगी है। आग की लपटें उठती हुई भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे सादाबाद में चरण सिंह चौराहे के पास एक गोदाम है, उसमें पॉलीथीन बनाने का काम होता है। तो इसमें 1:03 पर सूचना मिली थी कि आग की सूचना है और इसमें अंदर एक ब्लास्ट भी हुआ है। तो फायर सर्विस की यूनिट आई तो देखा यहाँ पे मतलब आग लगी हुई, तो आग बुझाया और बुझाने के क्रम में अंदर देखा तो एक आदमी जो था मृत पड़ा था, तो उसको बाहर निकाला गया और 2 लोग घायल थे, उनको सामने हॉस्पिटल था, उसमें एडमिट कराया गया।